राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा जो है जनना शौच संबंधी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और इसमें भी जो प्रमाण प्रसंग में आएगा तो इन प्रमाणों को भी लिखकर रखना आवश्यक होगा, बहुत काम देगा। यदि प्रमाणों को लिखकर रख लेते हैं तो ये बहुत काम देगा। वैसे जितने भी प्रमाणों की चर्चा हमने की है, अभी संभवतः वेबसाइट पर जो आलेख आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है उसमें अभी संकलित नहीं किया गया है सभी प्रमाणों को, किंतु सभी प्रमाण हम वेबसाइट पर भी दे देंगे। वहाँ से आपको यदि यहाँ पर भूल भी जाते हैं या वीडियो में बोल रहे हैं इसमें लिखना आपको संभव ना भी हो तो भी प्रमाण के लिए आप कुछ दिन और प्रतीक्षा करेंगे तो आपको वेबसाइट पर भी सभी प्रमाण उपलब्ध हो जाएंगे। उसको इसी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी लिंक में आपको सभी प्रमाण भी उपलब्ध हो जाएंगे। जिसको लिख कर रखना आवश्यक होगा, जो लिख सकते हैं वो लिख ले, जो ना लिख पाए वो बाद में वेबसाइट पर जो आलेख है वो वहाँ पर जाकर कुछ दिन उसमें लग सकता है, देख कर रख लेंगे। तो सबसे पहली बात, जनना शौच में आप देखेंगे उछल कूद करने वाले अधिकतर वो लोग होते हैं जो किसी एक प्रमाण को देखे हुए रहते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में एक प्रमाण है और वो कहता है कि जनना शौच और मरना शौच सबके लिए समान। दिन की संख्या 10 दिन, दोनों में, चाहे जनना शौच हो मरना शौच हो, दोनों में 10 दिन। चलो ये तो मात्र दिन की संख्या बताता है। एक अन्य प्रमाण आपको मिलता है और एक नहीं, इसमें विरोधाभासी प्रमाण है भी। जनना शौच के संबंध में विरोधाभासी प्रमाण है भी, किंतु यदि आपने ढेरों प्रमाणों का अवलोकन नहीं किया है, उसका संग्रहण नहीं किया है, संकलन नहीं किया है, तो फिर आपको उछलने कूदने की आवश्यकता नहीं होती है। जो अनेक प्रमाण का जिन्होंने अवलोकन किया है, जो उसमें तारतम्य स्थापित करने में वाली बुद्धि रखते हैं कि तारतम्य स्थापित कर सकें, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अनेक विरोधाभासी प्रमाण भी हो तो उसमें तारतम्यता कैसे स्थापित करें विरोधाभासी प्रमाणों में, तो ये बुद्धि भी होनी चाहिए। और जब ये बुद्धि हो तब उन लोगों को इस पर बोलने का वो लोग बोले। और ये बुद्धि नहीं है तो जिसके पास ये बुद्धि, उससे सुननी चाहिए, उससे समझनी चाहिए, ना कि आपको दोनों पक्ष मिलेंगे। एक पक्ष सीधे कूदता रहेगा कि नहीं होता है, जन्मा शौच नहीं होता है। विवाद जन्मा शौच में बहुत है, बहुत विवादित ये प्रकरण है। अभी जो चर्चा कर रहे हैं बहुत विवादित प्रकरण है। सर्वत्र आपको इस विषय में विवाद देखने को मिलता होगा और बहुत गंभीर है, क्योंकि अभी जो हम करेंगे इसमें अनेक प्रमाणों का भी अवलोकन करेंगे, समझेंगे। ऐसे नहीं मात्र तर्क से नहीं, तर्क की आवश्यकता कब होती है पहले भी बता चुका हूँ। तर्क की आवश्यकता वही कि प्रमाणों में तारतम्यता स्थापित करने के लिए। विरोधाभासी प्रमाण है तो उसमें भी सही तथ्य को समझने के लिए तर्क की बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण एक पक्ष ये है और है, इसमें ऐसा नहीं कि नहीं है। हम स्वयं आपको बताते हैं। हारित का एक वचन है, जात मृते मृत जाति वा, जात मृते मृत जाति वा सपिंडायाम दशाहम। सपिंडों को दशा अशौच। विष्णु, अब एक कथा वक्ता जो भागवत कहता है वो विष्णु स्मृति का ये वचन देखकर आपको कहेगा कि ये विष्णु स्मृति का वचन है, विष्णु वचन है, इससे बड़ा दूसरा नहीं हो सकता है। क्या है? ब्राह्मणस्य सपिंडानाम जनन मरणयोर दशाह मा शौचम। क्या है? ब्राह्मणस्य सपिंडायाम, सपिंड
पिछली चर्चा जो थी कि सपिंडों के लिए दशाहा शौच है, बीच में चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, ये जो है वो वाली व्यवस्था नहीं होती है। ब्राह्मणस्य सपिंडानाम जनन मरणयोर दशाहमा शौचम, सर्वत्र आपको सपिंड कहा जाएगा। जितने भी प्रमाण मिलेंगे उसमें सपिंड रहेगा कि सपिंड को पूर्ण शौच होता है। तो ब्राह्मण के लिए जनन मरण योह दोनों करें, जन्म हो मरण हो, जन्मा शौच हो मरना शौच हो, दोनों 10 दिन का ब्राह्मणस्य। और दूसरे जगह भी आपको इस प्रकार का मिलेगा कि सर्वे सामेव वर्णानाम सपिंडा, और सपिंडा नाम भी कह रहे हैं। ये सपिंडा नाम नहीं कहते तब तो बात होती कि थोड़ा सा बात खत्म है, इसमें रास्ता निकल गया है। सपिंडा नाम के अतिरिक्त सपिंडा नाम जोड़ रहे हैं, जनन मरण दोनों जोड़ रहे, तो जन्मा शौच हो या मरना शौच हो, सपिंडों के लिए 10 दिन का। इसी प्रकार से अन्य वर्णों के लिए भी कहा गया कि द्वादशाहम राजस्य, क्षत्रियों के लिए 12 दिन दोनों सपिंडों सब के लिए, पंचदशाहम वैश्यस्य, वैश्यों के लिए 15 दिन, और मासम शूद्रस्य, शूद्र के लिए 1 महीना। दोनों क्या क्या, दोनों जनना शौच और मरना शौच, किसके लिए? सपिंडों के लिए। विष्णु स्मृति का वचन है, वो तो कूद जाएंगे, वो चलने लगे, इससे बड़ा दूसरा वचन नहीं हो सकता है। अन्य वचन भी है, इस प्रकार के और भी प्रमाण है। ऐसा नहीं कि ऐसे प्रमाण अकेले हैं, अकेले यदि होते तब तो ढेरों प्रमाण है, लेकिन ऐसे प्रमाण भी और कुछ हैं, लेकिन अल्प मत में है। बहुमत वाला पक्ष कुछ और है। पहले एक और इसी में देख लेते हैं, मनु का भी एक देख लेते हैं इसी पक्ष में, जनन मरण दोनों के लिए जो कहता है, यथेदम सावमाशौचम, यथेदम सावमाशौचम सपिंडेषु विधीयते जननेप्येवमेव शान्निपुनान् शुद्धिमिच्छताम्। यथेदम सावमाशौचम सपिंडेषु विधीयते जननेप्येवमेव शान्निपुनानां शुद्धिमिच्छताम्। ये मनु का वचन है कि जनन हो तो भी जैसे यथेदम सावमाशौचम, जैसे मरना शौच में सपिंड के लिए विधान है, मरना शौच जो विधान करता है सपिंड के लिए, जननेप्येव स्यान्, जनन में भी इसी प्रकार से गणना करें। ये तो मनु का वचन हो गया। यहाँ पर इन्होंने एक चीज का ध्यान, इन्होंने भी सपिंड को लिया है, यहाँ पर इन्होंने भी सपिंड को लिया है, किंतु इससे आगे जब बढ़ेंगे इस प्रकार के और भी कुछ प्रमाण हैं। लेकिन अब अगला पक्ष जो है वो दूसरा पक्ष क्या है, सपिंड वाला पक्ष तो समझ गए, इसके प्रमाण भी हैं, ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रमाण ही नहीं है, मनमाना है, प्रमाण है, सपिंडों के लिए भी है, किंतु आगे का जो प्रमाण है वो इसमें विवाद उत्पन्न करता है। विवाद अगले प्रमाणों से होता है। अगला क्या पक्ष है, और मनु का ही वचन फिर से आगे जो है वो देखिए, आगे कहते हैं सर्वेषां सावमाशौचे, सर्वेषां सावमाशौचे माता पित्रोस्तु सूतकम मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः। और इस प्रकार के वचन अनेकों स्मृतियों में है। अभी जो चर्चा हमने किया है ये अनेकों स्मृतियों में आपको मिलेगा। इस थोड़ा बहुत अंतर करके भी ये पराशर का भी वचन है, पराशर स्मृति में भी आपको ये यथावत मिलेगा, अन्य स्मृतियों में थोड़ा थोड़ा अंतर करके मिलेगा, तो सबके कहने की आवश्यकता नहीं है। सर्वेषां सावमाशौचे, सबके लिए सावा शौच, मृता शौच होता है।
सर्वेषाम सावमा शुचि। अब सर्वेषाम का तात्पर्य क्या? तो सपिंड सकुल्य वाली जो व्यवस्था है वो सर्वेषाम सबके लिए। माता पित्रोस्तु सूतकम। अब सूतक यहाँ पर कहा गया है और माता पिता का नाम लिया गया है। अब समझिए, माता पित्रोस्तु सूतकम, माता और पिता को सूतक होता है। अब सूतक में यहाँ पर जो तात्पर्य लिया गया है, सूतक का विशेष तात्पर्य भी होता है। सूतक अशौच का भी विधान है, अशौच का भी पर्याय है, अशौच का ही बोध कराता है। और सूतक का एक तात्पर्य जन्मा शौच भी रहता है। तो यहाँ पर मात्र जन्मा शौच का के लिए बोध किया गया है। और वो हो भी नो माता पित्रोस्तु कहा गया है तो पुत्र के लिए कारण ही माता पिता न होंगे। तो माता पित्रास्तु सूतकम, बच्चे के माता पिता के लिए। तो इसका क्या तात्पर्य होगा? बच्चे का जन्म जो होगा तो जनना शौच जो होगा वो किसके लिए? माता पित्रोस्तु सूतकम, मात्र माता और पिता को। इसमें फिर आगे बढ़ेंगे तब क्या कह रहे हैं? इसमें फिर आगे बढ़ रहे हैं, सूतकम मातुरेव स्यात्। अब इसमें भी कह रहे हैं सूतकम मातुरेव स्यात्, ये सूतक भी मात्र माता को ही फिर रहेगा। दुपस्पृश्य पिता शुचि, जल स्पर्श करके पिता भी शुद्ध हो जाएगा। पिता भी जल स्पर्श मतलब स्नान आदि, क्योंकि आगे अन्य प्रमाण जो है उसमें सचल स्नान का विधान है। तो स्नान मात्र करके भी, या रात में हो तो जल स्पर्श मात्र करके भी शुद्ध हो जाएगा। पिता जल स्पर्श मात्र करके भी शुद्ध हो जाएगा। जल स्पर्श यहाँ पर उपस्पर्शी का तात्पर्य स्नान ही लेना चाहिए, लिया जाता है। क्या कहें, सोचिए क्या कहा इन्होंने? जन्ना शौच मात्र माता पिता को ही होता है, और उसमें भी मात्र माता को ही, पिता को भी मात्र तब क्षणिक, वो भी उपस्पृश्य करता है, उपस्पृश्य करते ही शुद्ध हो जाता है। उपस्पृश्य पिता शुचि है। और अनेकों स्मृतियों में आपको ये वचन मिलेंगे, ये प्रमाण है, अनेकों स्मृतियों में। आगे एक और देखते हैं पराशर का। अजागावो महिषश्च ब्राह्मणी नवसूतिका, दशरात्रेण संशुद्धेत भूमिस्थम च नवोदकम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अजागावो महिषश्च, इसको छोड़ दीजिए, ब्राह्मणी नवसूतिका की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम सूतक की चर्चा कर रहे हैं, जनना शौच की। तो यहाँ पर क्या करें? ब्राह्मणी नवसूतिका, जिसने जन्म दिया है बच्चे को, मात्र वो, यहाँ पर यह तात्पर्य है। और इसको दशरात्रि का विधान किए हैं, दशरात्रि शुद्धंती। आगे फिर देखना होगा, आगे और भी है। प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्यात् संकरम यदि, दशाहात् क्षुद्धये माता, दशाहात् क्षुध्यते माता, अवगाह्य पिता शुचिः। ये भी पराशर का ही वचन है। पुनः पराशर का एक वचन पहले भी, वो मनु का भी था, पराशर का भी था। पुनः ये पराशर के का भी है और बृहद पराशर के भी है, और ये भी और जगह भी मिलेगा। और पहला जो था उपस्पृश्य पिता शुचि, वो अनेकों स्मृतियों में आपको मिलेगा। तो प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्यात् संकरम यदि, न कुर्यात् संकरम यदि, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। दशाहात् शुद्धते माता, माता की शुद्धि 10 दिन से, 10 दिन में, माता 10 दिन में शुद्ध होती है। अवगाह्य पिता शुचि, अवगाह्य यहाँ पर पुनः जल, जलस्पर्श स्नान, तो पिता शुद्ध हो जाएगा। नो कुर्यात् संकरम यदि, न कुर्यात् संकरम यदि, तो ये सपिंडों के लिए है। सपिंड यदि ये क्या कहते हैं, संकर नहीं करेगा, संसर्ग नहीं करेगा, संपर्क नहीं करेगा, तो सपिंड की शुद्धि है, उसको अशौच की व्याप्ति ही नहीं हुई। पुनः आगे और भी,
मातुश्च सूतादि स्यात् पितास्य स्पृश्य एव हि सद्यः शौचं सपिंडानां कर्तव्यम सोदरस्य तु। ये औसनस का वचन है, औसनस स्मृति। मातुश्च सूतादि स्यात्, माता को सूतक होता है। कौन सा? मातुश्च सूतादि स्यात्, तो जनना शौच माता को है, माता को व्याप्त होगा। पितास्य स्पृश्य एव हि, पिता अस्पृश्य नहीं होता है, पिता स्पृश्य रहता है, अर्थात पिता को सूतक नहीं होता है। यहाँ पर पुनः कहा गया है, औसनस का वचन है। सद्यः शौचम सपिंडानाम, अब पिता को यहाँ पर स्पृश्य जो है, अस्पृश्य नहीं, स्पृश्य, तो पिता को भी फिर वह अगला जो विधान है सचेल स्नान वाला वो करके शुद्ध हो जाता है। अन्य के लिए सद्यः शौचम सपिंडानाम, सपिंड सद्य शौच में ही रहते हैं, उनको कुछ स्नान करने की आवश्यकता, वो उनको शौच की प्राप्ति ही नहीं हुई। कर्तव्यम सोदरस्य तु, यहाँ पर कह रहा है कि सोदर जो होगा, सोदर, उसके लिए कर्तव्य होगा, वो पालन करेगा। सोदर, क्योंकि वो संसर्ग में, घनिष्ठ संसर्ग में वो रहेगा ही रहेगा, इसलिए कर्तव्यम उसको कहा कि कर्तव्यम वो करे, वो सूतक का पालन करे। कर्तव्यम मतलब सूतक का पालन करे। आगे, सूतिका सर्ववर्णानां दशाहेन विशुध्यति ऋतौ तु न पृथग स्त्रीणां सर्ववर्णे ख्वयं विधे। ये प्रचेता का वचन है। सूतिका सर्ववर्णानां, सभी वर्णों की सूतिकाएं, दशाहेन विशुद्धति। अच्छा, अब यहाँ पर अगर यदि एक प्रमाण से ले, वो जो पीछे जो था, राज्यस्य द्वादशाहं पंचदशाहं वैश्यस्य मासम शूद्रस्य जनन मरणयोर, दोनों अशौच दिन की संख्या समान, तो यहाँ पर तो अब अन्य सभी प्रमाणों में दशाहेन कह रहे हैं। सूतिका सर्ववर्णानां दशाहेन विशुद्धति, सभी वर्णों की सूतिकाएं 10 दिन में ही शुद्ध हो जाती है। ऋतौ तो न पृथग स्त्रीणाम, और ऋतु में जो ऋतुकाल रजस्वला होना, उसमें जो अशुद्धि होती है वो मात्र स्त्री के लिए, स्त्री उसके अतिरिक्त अन्य के लिए नहीं है, उसमें वो भी उसके अतिरिक्त अन्य के लिए नहीं है। दोनों का क्या, दोनों ऋतु कहने का तात्पर्य क्या है कि ये दोनों जो है वो माता से ही संबंधित है, जिसके अन्य से अन्य के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, अन्य को ये प्रभावित ही नहीं करता है। अब यहाँ पर दोनों पक्ष आपने देखा, और भी पक्ष है इसका, जैसे और पक्ष देखिए, सचैलम तो पितुस्नानम जाते पुत्रे विधीयते माता शुद्धे दशाहेन स्नानात् तो स्पर्शनम पितुः। ये संवर्त का वचन है कि पिता स्नान करके शुद्ध हो जाता है। कौन सा स्नान? सचैल स्नान। जाते पुत्र विधीयते, पुत्र जन्म होने पर, उसका ज्ञान होने पर सचैल स्नान कर ले। अब ये ज्ञान होने का तात्पर्य मुख दर्शन होता है। माता शुद्धि दशाहेन, पिता की शुद्धि तो वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन माता की शुद्धि 10 दिन में होगी। स्नानात् तो स्पर्शनम पितुः, लेकिन पिता स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पुनः आपको ये प्रमाण मिल रहा है। अब ये पिता को अशुद्धि होती कब है? तो इसके लिए कहा है, सूतकेतु मुखम दृष्ट्वा जातस्य जनकस्ततः, आदि पुराण का वचन है। कृत्वा सचैल स्नानम तो शुद्धो भवति तत्क्षणात्। सूतकेतु मुखम दृष्ट्वा जातस्य जनकस्ततः, पिता यदि उस बालक के मुख का दर्शन करेगा,
तब उसको अशौच की व्याप्ति होगी, तब उसको जनना शौच लगेगा और तब वो सचेल स्नान करके शुद्ध होगा। अब यहाँ पर मुख्य कारण, अब इसमें तारतम्यता की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। इसमें अब इसका निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होगी। अब प्रमाण कितने दें? प्रमाण भर दिन करते रह सकते हैं, प्रमाण इतने हैं कि भर दिन प्रमाण पर ही देखते रह सकते हैं, कितने प्रमाण दें। यहाँ पर एक प्रमाण लेकिन और देंगे कारण को समझाने के लिए, निदान पर आने के लिए। अब निदान को समझना है, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए भी एक प्रमाण की आवश्यकता फिर होगी। पहले भी आपको एक शंकर वाला कहे थे कि इसको नोट कर लीजिए। अब फिर कह रहे हैं संपर्कात् जायते दोषः, अत्रि का वचन है, संपर्कात् जायते दोषः पारक्यम मृत्यु जन्मनि तद्वर्जनाति नाथ पितुरसि तद्वर्जनात् पितुरपि सद्यः शौचं विधीयते। संपर्कात् जायते दोषः पारक्ये मृत्यु जन्मनि, संपर्क से दोष होता है। अब दोष अशौच, संपर्क होने से, संसर्ग होने से दोष होता है, अशौच होता है। पारक्ये मृत्यु जन्मनि, मरण हो जन्म हो। तद्वर्जनात् पितुरपि, तद्वर्जनात् पितुरपि सद्यः शौचं विधीयते। अत्रि भी पुनः कह रहे हैं कि वो यदि संसर्ग की वर्जना रखे तो पिता भी सद्यः शौच हो जाता है, पिता का भी सद्यः शौच। पिता को भी अशौच कब हो लगेगा? इससे पहले हमने आप लोग का कहा जातस्य जनकस्ततः सूतकेतु मुखम दृष्ट्वा, बालक का, बच्चे का मुख दर्श उसको देखने के बाद सूतक लगेगा। अब यहाँ से संसर्ग आ रहा है। अब एक बिंदु जो है मुख्य बिंदु, इसको विचार करना होगा। संसर्ग और जनना शौच में संसर्ग ही मुख्य विषय है। जिन्होंने कहा है सपिंडों के लिए, जिस वचन में आपको सपिंडों के लिए दशाहा शौच कहा गया है, सपिंडों के लिए भी, तो वहां पर भी संसर्ग कारण होगा तब होगा। संसर्ग न करे, संपर्क न रखे, संपर्कात् जायते दोषः, और भी इसके प्रमाण है संसर्ग संबंधी। तो संसर्ग यदि नहीं करते हैं, संसर्ग रहित हैं, तो अशौच नहीं होगा। यदि संसर्ग में आ गए, संपर्क में आ गए सपिंड, यदि सपिंड संसर्ग में आ गया, संपर्क में आ गया, किसके? अशौची के, उस माता के, तो उसको 10 दिन की अशुद्धि हो जाएगी, उसको 10 दिन का अशौच हो जाएगा। जो संपर्क, ये उसको रखे जैसे बिजली का करंट लगता है, और जो उसमें छुएगा उसको छुएगा, जितने लोग छूते जाएंगे सबके सबको करंट लगता जाएगा। तो इसको इस प्रकार से समझिए कि जनना शौच में, मरना शौच में मुख्य कारण यह नहीं है। मरना शौच ज्ञात होने पर हो जाएगा, उसका चाहे कहीं भी हो। उसमें भी और भी अपवाद वाली चर्चा अलग है, भिन्न है। अपवाद वाली भी चर्चा है। विदेश संस्था, विदेश में जो चला गया है, स्थान भ्रष्टा, जो भर भ्रष्ट हो गया है, उसको नहीं लगता है। किंतु स्थान भ्रष्ट नहीं हो गया, विदेश में है, लेकिन विदेश में होते हुए भी, विदेश होने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर उसको सूचना नहीं मिलेगी। सूचना मिल भी गई तो बात खत्म है, समाप्त हो गया। तो वो अलग भिन्न विषय है। यहाँ पर जन्म संबंधी संसर्ग इसमें मुख्य विषय है। अब जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ, उसके कितने लोग वहाँ पर संसर्ग में है? ढेरों लोग हैं। जितने लोग वहाँ पर संसर्ग में हैं, सबको जन्म शौच हुआ। वहाँ पर सपिंड के भी जितने लोग संसर्ग में हैं, उन सबको जन्म शौच हुआ। और सपिंड को जन्म शौच संसर्ग से यदि आ गया,
तो वह 10 दिन के लिए आएगा, तात्पर्य यह है। तब वह ऐसा नहीं होगा कि आज नहीं, एक ही दिन में सद्य शौच फिर हो जाएगा। संसर्ग रहित होने पर सद्य शौच है। संसर्ग नहीं किया तो जनना शौच नहीं है। संसर्ग हो गया तो जनना शौच हो गया, आ गया। और अब यहाँ पर फिर पिछली चर्चा में जो हमने पाक वाली चर्चा की थी, एक परिवार में एक व्यक्ति अशौच में है तो उस परिवार के सभी व्यक्ति अशौच में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति अशौचावस्था में रहेगा, अन्य सभी व्यक्ति किसमें, जनना शौच और मरना शौच, जो अपने वंश से संबंधित हो, वो अन्य वाली चर्चा में परगोत्री संबंधी वाली व्यवस्था में छोड़कर सपिंडादि से जो संबंधित हो, जनना शौच मरना शौच, उसमें यदि एक व्यक्ति भी आ गया तो उस घर में सभी संसर्ग बना ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं ना होगा एक व्यक्ति आ गया मतलब वहाँ पर जाने के लिए वो खुला हुआ था और घर में आकर वो जेल में बंद हो जाएगा, एक कमरे में बैठकर बंद हो जाएगा कि हम अब किसी से संसर्ग नहीं करेंगे। उस दूसरे घर में भी सबको जनना शौच की व्याप्ति हो जाएगी। और जनना शौच संबंधी ये व्यवस्था बहुत बार देखने को मिलती है। अब नहीं होता है, कहने वाले कहेंगे होता ही नहीं है, कुछ भी कर लो, वो संसर्ग पर वो पहुंचेंगे नहीं, वो सीधे कहेंगे कि होता ही नहीं है, बात खत्म है। दूसरा पक्ष कहेंगे कि हर हाल में होगा 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 होगा। इसमें तारतम्य दोनों में से कोई स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है। होगा, जो संसर्ग करेगा उसको होगा, और होगा तो बात खत्म है, संसर्ग नहीं करेगा तो नहीं होगा। विवाह, अब किसी का जन्म हुआ और आगे कुछ दूसरा काम है, जनना शौच होने, तो कर्म में व्यवधान नहीं हो, इसके लिए आवश्यक होगा कि उससे संसर्ग नहीं करना है। उस बच्चे को देखने नहीं जाना है, उसके घर में उसके परिवार में नहीं जाना है। यह शौच लाग जाएगा कि उसके परिवार में जाएंगे, उसके घर में बैठेंगे, तब भी शौच हो जाएगा, संसर्ग इतने से हो जाएगा। ये नहीं कि उसका खाएंगे पिएंगे तभी होगा। बच्चे को देखने के लिए उसके घर में जाएंगे, इतने में अशौच लग जाएगा। इतना ही संसर्ग पर्याप्त है अशौच आने के लिए, अशौच सिद्ध होने के लिए। तो उससे संसर्ग नहीं करेंगे, संसर्ग नहीं करेंगे तो अशौच नहीं होगा। संसर्ग हो जाएगा तो अशौच हो जाएगी, मुख्य क्या है। और हमको लगता है ये चर्चा फिर लंबी हो चुकी है और चर्चा को बहुत बड़ी नहीं कर सकते। और सब विषय जो हम आपको कह रहे हैं कि लगता है समझ गए होंगे, ये समझ में आ गई होगी चर्चा। वैसे चर्चा को और कभी हो सकता है दोबारा भी करें, तो इसमें कुछ और छूट गई हो बिंदु, कोई महत्वपूर्ण तथ्य यदि छूट गया हो तो पुनः आगे अगली चर्चाओं में समझने का प्रयास करेंगे। अशौच प्रकरण संबंधी सभी चर्चा को गंभीरता से समझना आवश्यक होता है, जैसे इस चर्चा में आपने देखा होगा। और इसके लिए अशौच प्रकरण एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसका यहाँ पर आई लिंक पर भी आपको दिख रहा होगा, अंत में भी आई लिंक पर नहीं भी दिख रहा होगा तो अंत में मिल जाएगा। अशौच प्रकरण प्लेलिस्ट, या चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ढूंढकर अशौच प्रकरण में सभी वीडियो देख सकते हैं। और सभी देखेंगे, सभी चर्चाओं को समझेंगे, तब जाकर अशौच में आपको अशौच विधान समझने में इसके समझ आएगी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।